आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की क्लास जो है भारतीय संविधान में जो है नीति निर्देशक सिद्धांत या डीपीएसपी से संबंधित रहेगी। आइए सबसे पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछा क्या जाता है, उसकी एक मौखिक चर्चा कर लेते हैं, फिर इस क्लास की जो है व्याख्यात्मक हल देंगे। ये पूरा क्लास डीपीएसपी से संबंधित रहेगा। जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या डीपीएसपी या प्रस्तावना वाद योग है, तो याद रखिएगा प्रस्तावना और डीपीएसपी वाद योग नहीं है, लेकिन वही मूल अधिकार क्या है, वाद योग है। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन है, याद रखिएगा। इसकी पिछले क्लास में आपको बताए थे। और जो है डीपीएसपी या नीति निर्देशक सिद्धांत याद रखिएगा, जिसका वर्णन 36 से 51 के बीच में है। आपके एग्जाम में यह भी पूछा जाता है किस भाग में है, तो डीपीएसपी याद रखिएगा भाग 4 में है। कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। तो डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है, तो डीपीएसपी का उद्देश्य जो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है कुछ डीपीएसपी जोड़े गए, याद रखिएगा। जैसे आपके एग्जाम में अक्सर पूछता है समान कार्य के लिए समान वेतन किस आर्टिकल में है, डीपीएसपी के किस आर्टिकल में है, तो 39D में है। ग्राम पंचायत का वर्णन किस में है, गठन किस में है, तो अनुच्छेद 40 में है। उत्तराखंड में सबसे पहले लागू हुआ समान नागरिक संहिता, तो समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है, 44 में है। अक्सर पूछा जाता है 46वां संविधान संशोधन 2002 में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, उस समय याद रखिएगा निःशुल्क शिक्षा 45 को जो है अनुच्छेद 21 क में कर दिया गया, यानी शिक्षा का अधिकार कर दिया गया। उसमें कृषि एवं पशुधन का विकास किसमें है, तो 48 में एग्जाम में पूछा हुआ है। कई बार ये पूछा हुआ है पर्यावरण एवं धरोहर की रक्षा किसमें है, तो 48 क में है, याद रखिएगा। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण होना ही आम जनता के लिए भलाई है, या कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो 50 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात किसमें की गई है, तो आर्टिकल 51 में की गई है। कम से कम इतना तो रटे रहिएगा, इसी में से बार बार घुमा फिरा के प्रश्न आते हैं। फिर भी डिटेल व्याख्या आइए हम लोग इस क्लास में करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर हाई बटन जरूर दबाइएगा, ताकि ऐसे ही जो है वीडियो आपको सामने हम लाते रहें। आइए हम शुरू करते हैं ये छोटा सा चैप्टर नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में, याद रखिएगा। और एग्जाम में निश्चित 1 से 2 प्रश्न इसमें आपको मिलेंगे। तो नीति निर्देशक सिद्धांत या डीपीएसपी अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में इसका वर्णन है। 36 से 51 के बीच में वर्णन है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य नीति निर्देशक सिद्धांत या डीपीएसपी से संबंधित निम्नलिखित है। क्या निम्नलिखित है, देखा जाए। सबसे पहले डीपीएसपी का निर्माण लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना एवं सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्यवस्था के लिए संविधान निर्माताओं द्वारा किया गया। डीपीएसपी को आयरलैंड से लिया गया है। डीपीएसपी न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय या वाद योग नहीं है या न्यायिक प्रक्रिया के अधीन नहीं है। डीपीएसपी को भाग 4 में प्रावधान किया गया है, जिसमें यह निर्देश दिया गया है कि कानून बनाते समय केंद्र और राज्य सरकार को इन डीपीएसपी को आदर्श के रूप में अपने सम्मुख रखना चाहिए। डीपीएसपी में कुछ अनुच्छेद 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए जो निम्नलिखित हैं। कुछ महत्वपूर्ण को तो मैंने अभी आपको बताया, जैसे 39D, 40, 44, 45, 48, 48 को 50 से 51 तो जुबान की नोक पर तोते की तरह रटे रहिएगा। लेकिन कुछ अन्य भी महत्वपूर्ण है, कभी कभी सुमेलित करिए या जोड़ा बनाने के लिए आ सकता है, उसको भी देख लीजिएगा। जैसे 39 क में क्या है, सामाजिक न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का वर्णन है। 43 क में क्या है, उद्योग में करंकों का प्रबंधन में भागीदारिता का वर्णन है। 48 क में क्या है, पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण का है। डीपीएसपी में कुछ अनुच्छेद 97वां संविधान संशोधन 2011 में जोड़े गए जो निम्न है। क्या है, 43 क अनुच्छेद 43 ख सहकारी जो है समितियों का वर्णन है। डीपीएसपी के कुछ अनुच्छेद 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़े गए जो निम्नलिखित है। जैसे 45 के अंतर्गत 6 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को देखभाल व शिशु शिक्षा की बात कही गई है। नेक्स्ट आप देखेंगे नीति निर्देशक सिद्धांत या डीपीएसपी का वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है, जिसका वर्णन निम्नलिखित है। पहला दिया गया है 36 में, यानी आर्टिकल 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा की बात करता है। अनुच्छेद 37 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। अनुच्छेद 38 क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है।
अनुच्छेद 39 क्या है, सामाजिक आर्थिक न्याय की बात की गई है। अब 39 में देखिएगा सामाजिक आर्थिक न्याय की बात तो की गई है, लेकिन 39 क में अगर पूछ दे तो निःशुल्क विधिक सहायता 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। 39 ख में क्या है, आर्थिक संसाधनों का समान वितरण हो। 39 घ में क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात पुरुष व महिला के लिए की गई है। ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार ये आ चुका है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। 40 में क्या है, अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायतों का गठन है। 41 में क्या है, तो 41 में राज्य अपने आर्थिक विकास की सीमा के अंतर्गत काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार नागरिकों को हो, बुढ़ापा, बेरोजगारी, बीमारी, निःशक्तता की दशा में हो। ठीक है, 42 में क्या है, जो है राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिससे लोगों को अपनी अनुकूल अवस्था में ही जीवन यापन करना पड़े या काम की न्याय संगत व मनोचित दशाएं जैसे प्रसूति सहायता आदि मिले। 43 में क्या है, कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी जैसे कुटीर उद्योग, मनरेगा आदि। ठीक है, 44 में क्या है, समान नागरिक संहिता और केवल गोवा राज्य में लागू है, वर्तमान में उत्तराखंड में भी लागू हो गया। ठीक है, ये आपको जो है पूछा जाता है। 45 देख लीजिएगा, 86वां संविधान संशोधन 2002 6 वर्ष की कम आयु के बच्चों की देखभाल व शिशु शिक्षा की बात इसमें की गई है। नेक्स्ट है 46 में क्या है, राज्य के कमजोर वर्गों के लिए विकास के लिए प्रावधान है, जैसे SC ST, महिला, वंचित वर्ग। ठीक है, अनुच्छेद 47 में क्या है, पोषाहार स्तर व जीवन स्तर, रहन सहन, खान पान स्तर को ऊंचा करना राज्य का कर्तव्य है। 48 में क्या है, 48 में कृषि व पशुधन के विकास की व्यवस्था करना है। 48 क में क्या है, पर्यावरण संरक्षण व वन जीव संरक्षण की जो है 48 क में कम से कम 10 बार ये एग्जाम में पूछा गया होगा। ठीक है, दिया गया है 42वां संविधान संशोधन 76 के अंतर्गत। 49 में क्या है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक एवं वस्तुओं का संरक्षण या राष्ट्रीय इमारत, स्मारक तथा भवनों की सुरक्षा के लिए जो है दायित्व राज्य सरकार का होगा, जैसे ताजमहल, किला आदि। ठीक है, 50 क्या है, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण का वर्णन है। 51 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है। ये दोनों पॉइंट भी आप देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए दोनों ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। और ये टेस्ट हमारी टीम द्वारा शुरू किया गया है। इससे फायदा क्या होगा आपको कि जिस डेट से आप खरीदेंगे उस डेट से 1 साल तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। पर डे आपको मजबूरी हो जाएगी कि 9 से 11 के बीच में 30 क्वेश्चन जीएस के सभी सेक्शन से आपको करना होगा। जीएस में क्या रैंक आ रहा है यूपी और इंडिया में आप देख सकते हैं, इसलिए टेस्ट आपको ले लेना चाहिए। 1 साल की वैलिडिटी है मात्र 999 रुपए में, और पूरा आपको जीएस का पैकेज सभी सेक्शन से मिलेंगे। डेली टेस्ट एक तो मिलेगा, वीडियो क्लासेस, थियरी क्लासेस, सॉल्व पेपर, वीकली गाइडलाइन मिलेगा। आपको याद रखिएगा ये जो है एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, जीडीसी का भी फोकस किया गया है। लेकिन पूरे भारत में कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो जिसमें जनरल स्टडी आपको तैयार करना हो तो ये टेस्ट पेपर आपको ले लेना चाहिए। रामबाण की तरह काम करेगा, याद रखिएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इसके लिए कमेंट बॉक्स में हमने इसका लिंक दे दिया है, आप वहां से इस टेस्ट को इंस्टॉल करके ले सकते हैं या इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी अधिक जानकारी ले सकते हैं। आइए क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये मेरे द्वारा लिखा पुस्तक है, ये बीएड से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस के पेपर के लिए ये रामबाण की तरह काम करेगा। सभी महत्वपूर्ण बिखरे हुए तथ्यों को एक लाइन में मैंने कर दिया है। 2025 का दूसरा एडिशन है, गलती के चांस नहीं के बराबर है। हमारी वेबसाइट examsiddhi.com है, इससे भी आप ले सकते हैं या इसको अमेजन, फ्लिपकार्ट के माध्यम से भी ले सकते हैं। ठीक है, आइए जो लोग नए जुड़े हैं इससे जुड़ सकते हैं, क्योंकि पर डे इसमें फ्री में टेस्ट होता है। सभी वीडियो की लिंक और एग्जाम संबंधी जानकारी आपको सबसे पहले देने का प्रयास किया जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे क्लास में क्या करेंगे कि नीति निर्देशक सिद्धांत संबंधित परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम में आ चुके हैं, आ सकते हैं, उनको मैंने एक जगह इकट्ठा कर दिया गया है, ताकि ये चैप्टर बहुत लोगों को कठिन लगता है, कहां से पढ़े समझ में नहीं आता है। आप इतना पढ़ लीजिए, मैक्सिमम चीज आपका कवर हो जाएगा। आइए इसमें देखा जाए, जो परीक्षा में कई चीज आ भी चुका है उसको भी मैंने ले रखा है। आपके एग्जाम में अगर पूछ दे कि भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार को सम्मिलित किया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। तो क्या नहीं है भाई, तो 14 वर्ष की आयु के तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा या कोई भी ऐसा पॉइंट वो दे सकते हैं। तीसरा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किसके बारे में संविधान शांत है, तो प्रौढ़ शिक्षा के बारे में। ये 2 से 3 बार हमने सालों पेपर में देखा आ चुका है कि डीपीएसपी, याद रखिएगा, प्रौढ़ शिक्षा के बारे में शांत है, मौन है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य नहीं है, तो एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना उद्देश्य नहीं है।
भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सम्मिलित है। किसमें सम्मिलित है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में या डीपीएसपी में सम्मिलित है। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो संविधान के प्रस्तावना में और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। ये भी आपको बताए थे, वाद योग्य नहीं है, न्यायालय नहीं जा सकते। किसके लिए? डीपीएसपी और प्रस्तावना के लिए नहीं जा सकते, लेकिन मूल अधिकार वाद योग्य है। ये याद रखिएगा, घुमा घुमा के प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में समान आचार संहिता की बात की गई है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करने का किसका कर्तव्य है? तो राज्य का ये कर्तव्य है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के पीछे बाध्यकारी बल है। कहाँ? लोकमत का बाध्यकारी बल है। अभी आपने नेपाल में देखा भी होगा, संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार पाया जाता है, तो काम का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में पाया जाता है। नीति निर्देशक सिद्धांत है क्या है? अवाद्य योग्य है। नीति निर्देशक सिद्धांत की प्रेरणा हमें किस देश के संविधान से प्राप्त हुई है? तो आयरलैंड के देश से, ये भी इंपॉर्टेंट है, वहां से प्रेरणा प्राप्त हुई है। इसकी राजधानी क्या है? डबलिन, याद रखिएगा, इसकी राजधानी है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? किसके अंतर्गत की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत की गई है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 43 में दिया गया है। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है तो 16 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में नहीं है अस्पृश्यता या छुआछूत, याद रखिएगा, या अस्पृश्यता उन्मूलन नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 36 से 51 में, याद रखिएगा, डीपीएसपी का उल्लेख है। अभी हमने इसके पहले चर्चा भी आपसे कर चुके हैं इस चीज को लेकर। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना मुख्य उद्देश्य है। किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे चेक कहा? तो केटी शाह ने कहा। यह भी एग्जाम में देखा गया है। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। क्या नहीं है? तो निजी संपत्ति का जो है समाप्ति, ये सिद्धांत नहीं है। संविधान में कौन सा भाग राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित हुई है? तो किसमें? डीपीएसपी में या नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित हुई है। भारतीय संविधान में से कहाँ न्यायपालिका कार्यपालिका के पृथक्करण का प्रावधान है? तो कहाँ है? तो डीपीएसपी में है। मैंने कहा ना आपसे कि मैक्सिमम कवर आपको 99% इसी क्लास में हो जाएगा। और वीडियो लगातार आप हमारे देखते होंगे तो आपको अभी, अगर आपको लगता होगा सर ईमानदारी से कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट देते हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि वीडियो को बिना कहे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना चाहिए। कौन सा भारत के संविधान में यथा प्रतिष्ठित राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का भाग नहीं है? तो क्या भाग नहीं है? स्वीय विधि या पर्सनल लॉ जो है संरक्षण भाग नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देती है? अनुच्छेद 40 जो है इंपॉर्टेंट है, ये जो है ग्राम सभा को संगठित करने का निर्देश देती है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार क्या है? परिवर्तनीय है। वाद योग्य है? वाद योग्य नहीं है। आपको बताया गया था। किस पर नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना गया है? तो ग्राम पंचायतों की व्यवस्था को समाजवादी माना गया है। ये टेस्ट ले सकते हैं आप, पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसमें। और आगे है, नीति निर्देशक सिद्धांत का महत्व किसके लिए है? तो राज्य के लिए है। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संकेत करता है। नीति निर्देशक सिद्धांत को कार्यान्वित करने का क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो कुछ का, याद रखिएगा, हनन हो सकता है। ये टेस्ट आपको ले लेना चाहिए, ये निश्चित ही एग्जाम में स्कोर आपको बढ़ाएगा। इसी बहाने पर डे आपको 30 क्वेश्चन हल करने का, पीडीएफ पढ़ने का, क्लास देखने का मौका मिलेगा। और जो लोग बुक लेना चाहे ले सकते हैं। जो लोग नहीं जुड़े हैं, डेली क्लास देखते हो तो इसमें जरूर जुड़ जाना चाहिए। जल्दी हम लोग इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।